बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम अमीन। आज बात करेंगे कि हम मुल्क में होने वाले इंतशार की, कि ये सियासतदान अब कोई भी हो, वो पीटीआई का हो, नून लीग का हो, नून लीग का हो, वो पता नहीं क्या चाहते हैं कि इस मुल्क में तरक्की ना हो। इस मुल्क में वो खुद चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट होल्ड करे, इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत करे। अब देखें, 2 दिन से कल इस्लामाबाद सारा बंद रहा, लाहौर में जलसा करना था, पूरा पंजाब जो उनसे बंद हो चुका है, लाहौर जो उनसे पूरा बंद हो चुका है। किसी कोई खुशी गमी वो मिट के रह गई है कि समझ नहीं आ रही लोगों को हमारे साथ हो क्या रहा है। मैं खुदारा आज अपने हुक्मरानों से अपील करता हूँ कि होश के नाखून लें। आपका मुल्क पहले ही बहुत पीछे चला गया है और आप मज़ीद ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि उससे आपके मुल्क को नुकसान होगा, आपकी कौम को नुकसान होगा। जिनका रोज़गार हर रोज़ चलता है, अगर वो कमाता है तो वो खाता है, वो एक दिहाड़ी उसकी कम हुई तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है, फिर उसको लोगों से मांगना पड़ता है, क्योंकि जिसने कमाना नहीं है उसने खाना कहाँ से है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मुझे अफसोस के साथ आज मैं टीवी देख रहा था और मार कुटाई हो रही है। हमारा केपीके का वज़ीर आला जो उनसे है, वो पता नहीं अपने आप को संजय दत्त बन के निकला हुआ है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। यार, इhtजाज करना है, तेरा हक है, कर। अपने सूबे में बैठ के आराम से इhtजाज कर, या इस काबल तो पहले बन जा के अपने सूबे के लिए बेहतरी कर, उसकी अवाम को खुशहाली मिले, फिर उसके बाद अपनी बात को मनवा, लोग तेरे साथ निकलेंगे। आज देख ले कि उसको वज़ीर आला शिप मिले कितने महीने हो गए। अगर हम दूसरी साइड पे आए कि क्या आपने अपनी अवाम को क्या बेहतरी दी, क्या फ़ायदा दिया। लेकिन जिस दिन से वो आया है, पता नहीं वो क्या बनना चाहता है। वो कोई फ़िल्म उसने देख ली है, कोई सुल्तान राय की या संजय दत्त की, वो कहता है कि वही चीज़ मैं इम्प्लीमेंट करूं पाकिस्तान पर। ओ खुदारा गंडापुर साहब, होश के नाखून लें। गरीब अवाम है, रोटी से तरस रही है, वो आपके इसी रवैये की वजह से पिस के रह जाएंगे। आप देखें, ये इंतशार की तरफ ये लोग लेके जा रहे हैं। अगर चले एक बंदा ज़िद लगा के बैठ गया, उसने कोई सुल्तान राय की फ़िल्म देख ली है, वो खुदारा हुक्मरानों, आप तो सोचो कि उसको प्लेटफॉर्म दे दो, उसको एक जगह दे दो, उसको कि यहाँ बैठ, इhtजाज कर, जलसा कर, जुलूस कर, जो तेरा दिल करता है। जितने दिन बैठना है बैठा रहा। कितने दिन बैठेगा? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन। वो इमरान खान नहीं है कि उसके साथ लोग कोई 10 दिन बैठ जाएंगे या 3 महीने निकाल लेंगे। वो एक आम वर्कर है। लीडर में और वर्कर में फ़र्क होता है। खुदारा, आप भी हुकूमतें चलाने वाले लोग हैं, बातों को समझें, आप खुद लड़ाई की तरफ ना जाएं। अब ये छोटे से काम के लिए फ़ौज तैनात कर दी गई है। पंजाब में भी फ़ौज तैनात है, इस्लामाबाद में भी फ़ौज तैनात है। पुलिस की और कारकुनों की आपस में लड़ाई चल रही है। 50 से ज़ायद उनसे हैं पुलिस अफराद जो उनसे हैं, वो ज़ख्मी हो चुके हैं। वो कहते हैं जी हमारे कारकुनों ने इन्होंने गोलियां चलाई। तो ये आप किस साइड पे लेके जा रहे हैं लोगों को? क्या साबित करना चाहते हैं? मेरी आपसे अपील है कि खुदारा होश के नाखून लें और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें कि हम मिलजुल के। कल मैं देख रहा था असम्बली के इजलास में, बैरिस्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें ख्वाजा आसिफ को की कि हम माजी को छोड़ देते हैं, चले आए मिल के हल निकालते हैं कोई काम का। लेकिन अफसोस होता है आज उसकी पॉलिसी पर कि आप एक साइड पे कह रहे हैं कि जी आए हम मिल बैठ के मामले का हल करते हैं, दूसरी साइड पे आपका वज़ीर आला वो संजय दत्त बना हुआ है, वो कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं। तो इस तरह किस तरह हल निकलेंगे? इस तरह कैसे मुल्क में अमन आएगा?
इस तरह तो अमन नहीं आएगा। आप अपने मुतालबात रखें, उनको कहें जी ये ज़्यादती है हमारे साथ, इसको ठीक करें, आगे आप क्या चाहते हैं उसको उस पर बैठ के बात करते हैं, उस पर बात करें, कोई ना कोई मसले का हल कभी ना कभी तो निकलेगा। ऐसे तो नहीं निकलेगा कि आप एक दूसरे पे तनकीद करें, उसको दावत भी दें, फिर जलसे जुलूस भी शुरू कर दें, मार कुटाई भी शुरू कर दें। तो खुदारा होश के नाखून लें, इस तरह मामलात हल नहीं होंगे। ये थी मेरी आज की स्टॉप स्टोरी। कल एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।